हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के हम इस वीडियो में आपके बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण निबंध बताएंगे। दोस्तों निबंध है दोस्तों छात्र और अनुशासन, या निबंध दूसरे तरीका से पूछा जा सकता है कि अनुशासन का महत्व बताइए या नैतिक शिक्षा का महत्व। यह दोस्तों जो इस टॉपिक पे निबंध है दोस्तों वह आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों वह 7 नंबर या 9 नंबर में पूछा जाता है। क्या दोस्तों, जो यह निबंध है 7 नंबर कहाँ पे पूछा जाएगा? क्लास 10 के लिए 7 नंबर में और 12 के लिए 9 नंबर में पूछा जाता है। और दोस्तों इस वीडियो में हम निबंध लिखने का तरीका भी बता देंगे, कैसे आप निबंध लिखेंगे कि पूरा का पूरा नंबर मिले, यानी 9 में 9 नंबर मिल जाएगा दोस्तों। और दोस्तों जो निबंध होता है वह रटने की चीज़ नहीं है, यह रट कर कोई नहीं लिख पाएगा, क्योंकि आप रटेंगे भूल जाएगा। क्योंकि देखिए ये इतना लंबा निबंध है, याद हो पाएगा? नहीं याद हो पाएगा, किसी को भी नहीं याद होता है, हमको भी नहीं याद है। लेकिन इसको क्या किया जाता है? अपने हिसाब से बना बना कर लिखा जाता है। अगर आप याद भी कर लेते हैं तो आपको भूल जाएगा, तो यानी याद करने से कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। यानी इसको याद नहीं करना है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। हम इसमें आपको तरीका बताएंगे कैसे निबंध लिखेंगे, सही सही कैसे लिखा जाता है। किसी भी टॉपिक पे मान लीजिए आपसे निबंध पूछ दे तो उसको कैसे बना बना कर लिखेंगे ताकि पूरा में पूरा नंबर मिल जाए। और दोस्तों हम यह नहीं बोल रहे हैं कि आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक भी मत कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी मत कीजिए, लेकिन दोस्तों इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों यह आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हमारे वीडियो को लाइक कुछ मत कीजिए, लेकिन पूरा ज़रूर देख लीजिएगा, आपसे यही रिक्वेस्ट है। और दोस्तों हम बोर्ड एग्जाम के पूरी तैयारी बिल्कुल फ्री में कराते हैं। क्या दोस्तों, जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है इसकी पूरी तैयारियां बिल्कुल फ्री में कराते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम बता देंगे आप पूरी तैयारियां बिल्कुल फ्री में आप कहां से कर सकते हैं। दोस्तों एक भी पैसा नहीं लगेगा। और दोस्तों बोर्ड एग्जाम के लिए समय कम बचा है, इसलिए हम केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। क्या दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है, बार बार पूछा जाता है, क्योंकि दोस्तों अब समय बहुत कम बचा है दोस्तों। और दोस्तों हम बोर्ड एग्जाम के लिए ट्रिक भी बताते रहते हैं। जैसे मान लीजिए आप देखे होंगे कि कई बच्चे बहुत पढ़ते हैं, स्कूल भी जाते हैं, कोचिंग भी जाते हैं, लेकिन उनका नंबर ज़्यादा नहीं आता है। क्या दोस्तों, होता है ना कि वो ज़्यादा पढ़ भी रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन उनका क्या है, जो नंबर है वो ज़्यादा नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उस लोगों ने कुछ गलतियाँ कर देते हैं। जैसे देखिए, जो बच्चा 6 घंटा से 8 घंटा पढ़ता है उससे ज़्यादा नंबर 4 घंटा पढ़ने वाला ला देता है। लेकिन जो 4 घंटा पढ़ता है वो मेहनत करता है, वो कैसे पढ़ता है यह भी तरीका हम सब बता देते हैं आप लोगों को, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे, मतलब यह मान कर चलिए हम बोर्ड से रिलेटेड सारा टॉपिक बताते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप क्या लिखिएगा, बता दे रहे हैं हम क्या बताएंगे। सबसे पहले उसका प्रस्तावना बताएंगे। प्रस्तावना मतलब छात्र और अनुशासन के बारे में जो भी कुछ जानते हैं हम वो बताएंगे। उसके बाद अनुशासन शब्द का महत्व, यानी जो अनुशासन है उसका महत्व क्या है यह बताएंगे दोस्तों। उसके बाद तीसरा बताएंगे अनुशासन का जीवन में महत्व। क्या दोस्तों, हाँ कोई भी व्यक्ति है उसके जीवन में अनुशासन का महत्व क्या है। मान लीजिए छात्र नहीं है, कोई बिजनेसमैन है, उसके जीवन में भी अनुशासन का महत्व क्या होता है वो बताएंगे दोस्तों। अनुशासन के प्रकार, यानी अनुशासन कितने प्रकार के होते हैं यह बताएंगे दोस्तों। उसके बाद हम बताएंगे विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व क्या है दोस्तों। जो इसे स्टूडेंट होते हैं उनके जीवन में अनुशासन का क्या महत्व है यह बताएंगे दोस्तों। उसके बाद लास्ट में क्या बताएंगे, उपसंहार। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं प्रस्तावना से। देखिए प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना में विद्यार्थी देश का भविष्य होता है। क्या दोस्तों, जो भी विद्यार्थी होते हैं स्टूडेंट वही तो देश का भविष्य है। आगे चल के कोई प्रधानमंत्री बनेगा, जो पढ़ रहे हैं वही मुख्यमंत्री बनेगा, कोई डीएम बनेगा, कोई चपरासी बनेगा, कोई लेबर बनेगा। तो विद्यार्थी क्या होते हैं, देश का भविष्य होते हैं। देश का विकास विद्यार्थी पर ही निर्भर करता है, यानी देश कैसे चलेगा वह विद्यार्थी जीवन पे ही, यानी विद्यार्थी पे ही निर्भर करता है। विद्यार्थी समाज तथा देश का निर्माण करता है। क्या तो जो भी विद्यार्थी होते हैं वह क्या करते हैं, समाज तथा देश का निर्माण करते हैं। हर किसी के जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व है। क्या दोस्तों, हर किसी के जीवन में, यानी जो बिजनेसमैन है, नेता है, लेबर है, सबके जीवन में अनुशासन का क्या है, बहुत महत्व है। अभी हम बताएंगे दोस्तों क्या क्या महत्व है। अनुशासन के बिना कोई भी खुशहाल नहीं रह सकता। क्या दोस्तों, अगर किसी के जीवन में अनुशासन नहीं है तो वो कभी खुशहाल नहीं रह सकता। देखिए यहाँ पे समझेंगे अनुशासन का अर्थ क्या समझेंगे दोस्तों, कि अनुशासन का क्या अर्थ होता है। तो देखिए अनुशासन शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। क्या दोस्तों, जो अनुशासन है
वह दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है दोस्तों अनु प्लस शासन, एक है अनुशब्द और दूसरा है शासन, यानी अनु प्लस शासन दो शब्दों से मिलकर अनुशासन बना है, जिसमें अनु का अर्थ होता है पालन करना। क्या दोस्तों, जो यह अनु है इसका अर्थ होता है पालन करना, तथा शासन का अर्थ होता है नियम। क्या दोस्तों, शासन का अर्थ क्या होता है नियम, और अनु का अर्थ होता है पालन करना, यानी नियमों को पालन करना ही अनुशासन कहते हैं। समझ में आ गया ना दोस्तों। देखिए, अनुशासन दो शब्द से मिलकर बना है, अनु प्लस शासन। अनु का मतलब क्या होता है पालन करना, और शासन का मतलब नियम, यानी नियमों को पालन करने को ही अनुशासन कहते हैं। जिसका अर्थ होगा नियमों, वही चीज़ आगे लिखा है, जिसका अर्थ होगा, आगे हम दिखा दे रहे हैं दोस्तों, यहाँ से देखिएगा। नियमों, उधर क्या था, नियमों का पालन करना, यानी अनुशासन का अर्थ क्या होता है दोस्तों, नियमों का पालन करना। अब देखिए अनुशासन का जीवन में महत्व क्या है दोस्तों, किसी के भी जीवन में अनुशासन का क्या महत्व होता है वो देखिए। अनुशासन को बड़ा होकर सीखना बहुत कठिन हो जाता है। क्या दोस्तों, मान लीजिए कोई बच्चा है, सुने होंगे ना कि छोट में नहीं सुधरेगा तो बाद में भी नहीं सुधरेगा, तो अनुशासन को बड़ा होकर नहीं सीखा जा सकता, यानी सीखना बहुत कठिन हो जाता है। तो अनुशासन को बड़ा होकर सीखना बहुत कठिन हो जाता है। अनुशासन के बिना किसी भी व्यक्ति का जीवन पशु के समान होता है, पशु यानी जानवर के समान होता है, यानी किसी के जीवन में अनुशासन नहीं है तो उसका जीवन क्या है, एक जानवर के, पशु के समान है। विद्यार्थी जीवन व्यक्ति का अनुशासन जीवन कहा जाता है। क्या दोस्तों, जो विद्यार्थी जीवन होता है वह किसी भी व्यक्ति का क्या कहा जाता है, तो अनुशासन जीवन कहा जाता है। अनुशासन ही मनुष्य के जीवन को पशु से अलग बनाता है। क्या दोस्तों, जो अनुशासन होता है वही मनुष्य के जीवन को पशु से अलग बनाता है, क्योंकि पशु में तो कोई अनुशासन नियम नहीं होता है, कभी किधर चला जाएगा, कभी कुछ भी कर देगा। लेकिन व्यक्ति ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर देगा, ठीक, वह कोई भी व्यक्ति या इंसान अनुशासन में रहता है। जिस व्यक्ति के जीवन में अनुशासन नहीं है वह पशु के समान है। जैसे पागल या जो दारू वारू पी लेते हैं, उनके अंदर क्या होता है, अनुशासन नहीं होता है, तो वो एक जानवर के ही समान है। अब देखिए आगे देखिए, अनुशासन के प्रकार, यानी अनुशासन कितने प्रकार के होता है, तो अनुशासन दो प्रकार के होता है। देखिए कौन कौन से। एक वह अनुशासन जो किसी के ऊपर ज़बरदस्ती थोपा जाता है, उसे बाहरी अनुशासन कहते हैं। क्या दोस्तों, मान लीजिए स्कूल में नियम लगा दिया गया कि सबको 10 बजे स्कूल जाना है, तो यह नियम क्या है, उसके ऊपर ज़बरदस्ती थोपा गया है, तो इसको कहेंगे बाहरी अनुशासन। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने हिसाब से सोचेंगे कि हमको स्कूल 10 बजे जाना है, तो उसको क्या कहेंगे, आंतरिक अनुशासन, क्योंकि वो खुद से नियम बनाया है तो उसको कहेंगे आंतरिक। और ज़बरदस्ती बोला जाए कि तुमको स्कूल 10 बजे आना ही आना है, तो वह बाहरी अनुशासन हो जाएगा। तो उसको क्या कहता है, ज़बरदस्ती किसी के ऊपर थोपा जाता है। और दूसरा क्या है दोस्तों, हम अपने आप से बोले कि नहीं हमको नियम से 10 बजे स्कूल जाना चाहिए, तो इसको क्या कहते हैं, आंतरिक अनुशासन। यही है दोस्तों, उससे बाहरी अनुशासन कहते हैं। दूसरा अनुशासन वह अनुशासन होता है जो खुद के इच्छा से किया जाता है। क्या दोस्तों, जो खुद के इच्छा से किया जाता है उसे आंतरिक अनुशासन कहते हैं। देखिए पांचवा क्या है, पांचवा दोस्तों, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। क्या दोस्तों, विद्यार्थी जो जीवन होता है उसमें अनुशासन का क्या महत्व है, तो देखिए विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व है। क्या दोस्तों, अगर जो विद्यार्थी जीवन होते हैं उनमें अनुशासन का क्या होता है, बहुत महत्व होता है। अच्छी शिक्षा हर एक विद्यार्थी को नियमों का पालन करना सिखाता है। क्या दोस्तों, जो अच्छी शिक्षा होते हैं वो हर एक विद्यार्थी को क्या सिखाता है, नियमों का पालन करना सिखाता है। विद्यार्थी जीवन में हर एक विद्यार्थी को अपने पाठशाला के नियमों के अनुसार चलना पड़ता है। क्या दोस्तों, जो विद्यार्थी जीवन होता है उसमें हर व्यक्ति को, यानी हर स्टूडेंट या छात्र को अपने पाठशाला यानी स्कूल के नियमों के अनुसार चलना पड़ता है। अब आ जाते हैं छठवां उपसंहार। उपसंहार में सब लिखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में अनुशासन नहीं खोना चाहिए। क्या दोस्तों, कोई भी व्यक्ति हो, वो इंजीनियर है, डॉक्टर है, बिजनेसमैन है, टीचर है, कोई भी व्यक्ति है, उसको अपने जीवन में अनुशासन नहीं खोना चाहिए। अगर एक बार समय बीत जाता है तो वापस, क्या दोस्तों, तो वापस आगे लिखा है, वापस के बाद यहाँ हम आपको दिखा दे रहे हैं, तो वापस लौट कर नहीं आता।
अपने में कोई भी व्यक्ति में अनुशासन अपना लिया तो उसे सफलता मिलेगी। क्या दोस्तों, कोई भी व्यक्ति अगर अपने में अनुशासन अपना लिया यानी अपने ही नियम के अनुसार चलना लगा तो उसके सफलता मिलेगी। आगे का बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने के लिए जो आपके स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है उस वीडियो को ज़रूर देखें।